मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, बोर्ड नज़दीक आ गए हैं, 12th बोर्ड आने वाला है, 10th बोर्ड आने वाला है, ऐसे कई सारे सेमेस्टर्स एग्ज़ाम्स चलने वाले हैं। अक्सर लोगों का एक क्वेश्चंस रहता है, पढ़ाई तो करते हैं, मन कभी नहीं लगता है, मेहनत करते हैं, वो सफलता नहीं मिलती, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ? क्या ऐन मौके पर आप पढ़ाई शुरू कर रहे हैं? क्या आप शुरू से पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं? क्या एग्ज़ाम आने की वजह से पढ़ाई करना शुरू कर रहे हैं? इन तमाम चीज़ों को अच्छी जानकारी के लिए, अच्छी तरह से समझने के लिए हमारे साथ एंड तक आप बने रहें। आपको हर चीज़ों का नॉलेज पता चलेगा कि एक्चुअली में होता क्या है। सबसे पहले मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने कहा है कि मुझे पढ़ाई में मन नहीं लगता, और दूसरा मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है पर कोशिश बहुत करता हूँ। में नहीं आता। एक तीसरे कैटेगरी का लोग हैं, मैं पढ़ता हूँ, समझ में आता है बट याद नहीं रहता। ऐसे 3 कैटेगरी के लोग होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं। इनकी सारी ऐसी कंडीशनिंग होती है और इसी विचारों में फंसे रहते हैं कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। क्या कोई ऐसी टेक्निक्स है, क्या कोई ऐसा सीक्रेट है, क्या कोई ऐसा समाधान है, क्या कोई ऐसी जड़ी बूटी है जिसे खा ले, कोई ऐसी चूरन है जिसे पी ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो पढ़े याद रहेगा? दोस्तों, इन सब चक्रों में ना पड़ें। अगर सही में आपको नॉलेज चाहिए, ज्ञान चाहिए, अगर आप जो पढ़ते हैं वो हूबहू आपको याद रहे, तो आपका सिंपल पर्पस, आपका उद्देश्य क्लियर होना चाहिए। आप किस उद्देश्य से पढ़ाई कर रहे हैं? आपका उद्देश्य अगर क्लियर नहीं है तो आप कितना भी पढ़ें, कुछ भी करें, आपको वो याद नहीं रहता। इसलिए अपने उद्देश्य को जगाइए, उसे मिटने नहीं दीजिए। अपने उद्देश्य पर काम करते रहिए कि आपका पर्पस क्या है। आप कॉलेज में सिंपल 60% के लिए पढ़ाई कर रहे हैं कि आपका 80% के लिए पढ़ाई है, या कॉलेज टॉपर के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट होना चाहते हैं। ऐसी तमाम चीज़ों के लिए आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। कहते हैं ना कि कई सारी बूंद खून बनाने के लिए कितनी सारी न्यूट्रिशंस फूड लेने पड़ते हैं। आज हम सब जानते हैं कि बूंद, कहते हैं ना, खून का एक एक कतरा कितनी सारी सामग्री खाने से, कितनी सारी न्यूट्रिशंस प्रोडक्ट्स लेने से बनता है। और जब भी किसी को ज़रूरत पड़ता है तो हम डोनेट भी करते हैं, और किसी को ऐसी आपातकालीन घटना होती है तो हम ब्लड्स डोनेट करते हैं। तो आपको भी पता होता है कि इंस्टेंट कुछ ना कुछ खाने को दिया जाता है, और डॉक्टर्स हमें सलाह देते हैं, कहते हैं कि 3 महीने बाद आपकी बॉडी में रिकवर हो जाएगी, वो ब्लड फिर से वापस आ जाएगा। ये सब पता है और हम लोग करते हैं, एक नया रीसेल्स बनते हैं। लेकिन ये पूरी ह्यूमंस लाइफ है। अपने लाइफ में हम क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? अगर यही उद्देश्य इसमें अगर क्लियर हो जाए कि हर जैसे बूंद का एक एक कोतरा बनने में 3 महीने का वक्त लेता है, तो अपनी जो मेंटल शक्ति है, अपनी जो मेंटल पावर है, आपकी जो फिजिकल पावर है, आपकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसे भी बनने में वक्त लगता है। उसे समझना चाहिए। आप फिजिकल, मेंटल, जो स्पिरिचुअल जो शक्ति है, किस तरह से छीन कर रहे हैं, किस तरह से उसे नाश कर रहे हैं, यह नाश को आपको समझना पड़ेगा। यानी कुछ लोग वीर्य का नाश करते हैं तो उसे भी बनने में वक्त लगता है, उसे भी समय लगता है। हम आए दिन नाश करते जाते हैं तो हमारी फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल जो शक्ति है धीरे 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 छिन्न होते जाती है, छिन्न हो जाती है, और हम हर जगह से कमज़ोर पड़ते जाते हैं। हर जगह से सोचने लगते हैं कि अब क्या कर रहे हैं, अब मुझे याद नहीं हो रहा है। जैसे एक ब्लड सेल, अगर इंसान हर महीने हर हफ्ते अगर ब्लड डोनेट करे तो डॉक्टर भी कहता है रुक जा, ठहर जा, अब तुम्हारे ब्लड देने का समय ख़त्म हो गया है, क्योंकि अब ब्लड दोगे तो शायद आपको भी ब्लड चढ़ाना पड़ जाएगा। ये डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, उनकी बातें तो समझ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य जीवन का जो लोग नहीं पालन करते हैं और अन्यथा और किंतु परंतु कर करके वीर्य का नाश करते हैं, उनकी यही समस्या होती है। उन्हें बताने वाला कोई डॉक्टर्स नहीं होता, उन्हें कोई बताने वाला कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं होता, उन्हें कोई बताने वाला हम जैसे दोस्त नहीं होता, या उनकी जो कहते हैं ना, जो हमारी संस्कृति कल्चर्स का नॉलेज नहीं होता है। हम वैसे लोग साधु संतों के साथ नहीं बैठते हैं, इसलिए जो करते हैं वो अच्छा लगता है। अब जो अच्छा लगता है वही सही हम मान लेते हैं, लेकिन वह बाद में धीरे धीरे वो चीज़ें आपको समझ में आने लगती है कि मेरा डायरेक्शन किधर जा रहा है, मेरा पर्पस ख़त्म हो रहा है, मेरा उद्देश्य खत्म हो रहा है, मेरा गोल ख़त्म हो रहा है। ये गोल को पकड़ना है, अपना मिशन को पकड़ना है, अपने विजन को पकड़ना है, और उसके प्रति तन्मय हो करके काम करना है। फिर आप जो पढ़ोगे केंद्रित रहेगा, फोकस रहेगा, जो आप करोगे दिमाग में आ जाएगी। और जब ऐसे दिमाग में आती है तो सारी समस्याएं हटने लगती हैं।
कई लोगों को नंबर्स को लेकर के प्रॉब्लम्स होता है, कई लोगों को पढ़ने में ईयर्स को लेकर के प्रॉब्लम्स होता है, कई लोगों के नेम्स, जैसे आप इंडियन हैं तो फॉरेन नेम्स होता है पढ़ने के लिए, साइंटिस्ट नेम्स, तो याद करना बड़ा मुश्किल लगता है। और यही चीज़ दूसरे कंट्री वाले के साथ भी यही होती है। जब वो इंडियंस नेम करते हैं तो वाह दिस इज द लाइक समथिंग, ये प्रॉब्लम्स आती ही रहती है। कोई चीज़ नया होता है, हुक नहीं मिलता है, क्लिक नहीं मिलता है, तो लगता है कि ये आउट ऑफ माइंड चल रहा है, शायद इतना ज़रूरी नहीं है जानना, ये डेट इज इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम उसके अकॉर्डिंग्स हम लिखना शुरू करते हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? हम अपने आप को ही कमज़ोर क्यों बना रहे हैं? क्या हमारे अंदर वो ताकत नहीं है? हमने अभी तक जो पढ़ाई किया है वैसे ही पढ़ाई किया है, या जो चीज़ समझा है ऐसे ही समझा है? ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आपको बोला जाए कि आपने घर परिवार मोहल्ले में ऐसे कितने कितने लोग रहते हैं, आपको उंगली पर गिना दोगे कि मेरे मोहल्ले में चाचा जी ये काम करते हैं, ताऊ जी ये काम करते हैं, दादाजी ये करते हैं, फूफा जी ये काम करते हैं, खाला जी ये काम करते हैं, मामा जी ये काम करते हैं। हर तरह के लोगों को बस यूं ही चुटकियों में 5 मिनट में गिना देते हो, और उसके काम पेशा कितनी सोच है यहाँ तक आप बताने लगते हो। तो यही चीज़ें आपके साथ पढ़ाई करते हो, यह चीज़ें जब याद करते हो तो ये मेमोरी में फिट कैसे नहीं होती है, फिट कैसे नहीं होती है, हम भूलते क्यों चले जाते हैं, और एग्ज़ाम में इतनी सारी टेंशन स्ट्रेस क्यों हो जाता है? क्योंकि हम उस चीज़ों पर फोकस नहीं होते हैं। जो पढ़ते हैं उसको विजुलाइज नहीं करते हैं, और जो विजुलाइज नहीं करता, फोकस नहीं रहता, अपने चीज़ों को बारीकियों से नहीं पढ़ता, और उसके साथ आपने लिखना छोड़ दिया है, तो आपको ये सब सारी समस्याओं का, कहते हैं ना, समस्याओं को झेलना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम्स आती ही रहेगी। जब भी आप स्टडी करते हैं या किसी भी चीज़ में काम करते हैं, आप उसे लिखिए। लिखने में वो जादू है ना दोस्तों, कि दुनिया की हर चीज़ें आपको ना याद नहीं करती है, छप जाती है। आप लिखते तो कॉपी पे हो, छपता यहाँ है, पढ़ते तो यहाँ हो, याद मेमोरी में चला जाता है। ऐसी सारी घटनाएं होने लगती है। लेकिन जो असली मुद्दा है, जो असली जड़ है, ये काम लिखें कैसे, याद पढ़ें कैसे, ये मुद्दा आपका है दोस्त। ये नहीं है कि आप लिखोगे नहीं तो याद नहीं होगा, लिखोगे तो याद होना ही होना है, पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा ही रहेगा, सारी चीज़ें होगी। लेकिन प्रॉब्लम्स यहाँ आती है, उसकी जड़, उसकी रूट, उसकी बेसिक्स प्रॉब्लम से लिखेगा कौन? पढ़ेंगे इतनी मोटी किताबें कैसे? अब हमारे पास समय भी तो नहीं है। ये सारी समस्याएं का, कहते ना, जड़ है वो ब्रह्मचर्य जीवन है। जिस दिन ब्रह्मचर्य जीवन जीना शुरू कर देंगे, जिस दिन आप 30 दिन, महीने दिन, कुछ महीने 30 दिन, 90 दिन, 60 दिन तक ये ब्रह्मचर्य का पालन करते रहेंगे, अपने काम को फोकस रखेंगे, अच्छे फूड लेंगे, समय पर उठना शुरू कर देंगे, और आपकी जो मन की जो विरक्ति है, मन की जो भक्ति है, वो साधना है, वो आपके ईश्वर से जुड़ाव होने लगेगा, आपकी किताबों से जुड़ाव होने लगेगा। आपके अंदर भक्ति अगर आने लगेगी तो फिर वो दिन दूर नहीं है जो भगवत गीता में लाइन लिखा गया है। भगवत गीता के चैप्टर 5 में लिखा गया है, दिव्य ज्ञान की बातें की गई है, कर्म योग में कृष्ण भाव भक्ति की बातें की गई है। कहता है इंसान ने दिव्य गति को प्राप्त करता है। दिव्य गति जिस दिन प्राप्त होता है, आपकी शरीर में ऊर्जा फैलने लगती है, लगता है कि माइंड में एक नया सा संकल्प आ गया है, एक अंदर से एक नई दुनिया दिखने लगती है, एक नया ब्रह्मांड दिखने लगता है, एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा, एक नई एनर्जी। फिर आपकी सिलेबस कौन सी बड़ी बात है, फिर आपका वो पढ़ाई कौन सी बड़ी बात है। वो तो आप यूं ही पढ़ोगे तो हमेशा याद रहेगा, भूलने का तो नाम ही नहीं है। आप उसको समझा सकते हो कि मैंने क्या पढ़ा है, उस पर डिस्कस कर सकते हो, उस पर संवाद कर सकते हो, और एक नया ऊर्जावान व्यक्ति बन सकते हो। तो पढ़ाई आपके लिए उस दिन सेकेंडरी लगेगी जिस दिन से आप दिव्य गुण को प्राप्त करने लगोगे। और वो दिव्य गुण, वो दिव्य शक्ति ऐसे ही नहीं मिलती है। कहते हैं ना, भगवद गीता में ये भी लिखा गया है कि कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। लेकिन कर्म तो करते हैं, साथ साथ रिजल्ट की भी चिंता करते हैं। आप कर्म करते जाओ और उसके आनंद में खो जाओ। आज मैंने सिलेबस पढ़ लिया, अब मज़ा आ गया, आज मैंने इस ऑथर्स को जान लिया, मज़ा आ गया, अब मेरे सारे यूनिट्स क्लियर हैं, और इसको इतना बढ़िया से लिखूंगा कि टीचर भी मुझे आ करके बुलाए कि ये कॉपी आपने लिखा है, कि आपने कहीं से नकल तो नहीं किया है। इस आनंद में आप लिखो, इस आनंद में पढ़ाई करो। लेकिन लोग इसके परिणाम में पढ़ाई करते हैं कि मैं अच्छे नंबर्स लाऊंगा, इस बार तो मैं टॉप करूंगा, इस बार तो मैं दिखा दूंगा। वो दिखना ऑटोमेटिक है, वो जायज़ है। आप खुशी में रहो, आप पल में रहो, आप आनंद में रहो,
तो आपकी दिव्य शक्ति, चेतना डेवलप हो जाती है। दूसरी सबसे बात लिखी गई है जो भगवद गीता में कहती है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी आपकी दृष्टि हो वैसी आपकी दुनिया दिखेगी, जैसी आपकी सोच है वैसी आपकी दुनिया बनने लगेगी। आपका फोकस जिस तरफ होगा, आपकी पढ़ाई, आपका अस्तित्व, आपकी सारी चीज़ें वैसे वैसे बनने लगेगी। तो पढ़ाई को ज़्यादा लेकर के स्ट्रेस ना हो, उसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो। समय जो बीत गया है उससे तो हम वापस नहीं ला सकते हैं, जो बचा है उसमें बेस्ट तो कर सकते हैं। हमें अब स्मार्ट पढ़ाई करने की ज़रूरत है। हार्डर का समय गया, हार्डर और लेबोरियस लोग होते हैं वो डे 1 से पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, अपने कार्य में लगे रहते हैं, अपनी सिद्धियों में लगे रहते हैं। लेकिन जिनका समय निकल गया है, कुछ वक्त बचे हैं, कुछ महीने, कुछ गिने हुए दिन बचे हैं, उस दिन में आप स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं। अपने सिलेबस को देखिए, अपने यूनिट्स को देखिए, उसमें क्या क्या पढ़ना है, उसके कंटेंट को देखिए क्या क्या पढ़ना है, उससे विजुअलाइज कीजिए, उस चीज़ों को पढ़िए, जानिए और उसके हिसाब से आप आंसर्स दीजिए। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। आपको जो टेंशन है, एग्ज़ाम को लेकर के स्ट्रेस है, वो धीरे 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 मलिन होते चला जाएगा, वो धीरे 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 कम होता चला जाएगा और आपके चेहरे पे वो हल्की सी स्माइल आने लगेगी, वो मुस्कुराहट आने लगेगा कि इस बार तो मैंने अपना एग्ज़ाम क्लियर कर दिया है। अगली बार के लिए मैं स्मार्ट वर्क के साथ साथ हार्ड वर्क भी करूँगी या करूँगा, तो उस समय समस्याएं नहीं रहेगी। उस समय मेरी जो शक्ति है, दृढ़ संकल्प और ताकत, वो डबल 10 गुना, हमारी जो काम करने की जो तक शक्तियाँ हैं वो 10x हो जाएगी, हमारी जो वृद्धि है वो 10x हो जाएगी। तब आपको डर नहीं लगेगा और आप दिव्य ज्ञान की तरफ धीरे 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 बढ़ने लगेंगे। तो पढ़ाई एक स्टूडेंट के लिए कहते हैं ना, कोई ज़्यादा टफ नहीं लगेगा। वो हंसते हंसते खेलते खेलते अपनी डिग्रियां लेते रहेगा, जॉब लेगा, जो भी पर्पस है, विज़न है, सारे चीज़ों को अचीव करते जाएगा और एक स्वतंत्र और हैप्पी लाइफ जिएगा। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे ऐसे टॉपिक्स की बातें करते रहेंगे और आपको ऐसे ही सारी चीज़ों का जानकारियाँ देते रहेंगे। जो भी भगवद गीता में लिखा गया है, जो भी रामायण में लिखा गया, जो भी महाभारत में लिखा गया, जो भी हमारे सत्य पुरुष ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, हम उनके पद चिन्हों को ऐसे ही फॉलो करते रहेंगे और आपके तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, जिससे ज़्यादा लोगों को बेनिफिट तो मिलता रहे, आपको भी नोटिफिकेशन आता रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।